विद्यार्थियों, आज हम लोग समझते हैं मॉडल पेपर। मॉडल पेपर क्यों समझा जाता है? क्योंकि मॉडल पेपर जब आप समझ जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि परीक्षा में इस नंबर पर इस प्रश्न को ऐसे करना है, इस नंबर पर ये वाला प्रश्न आएगा। समझ में आ गया? मॉडल पेपर का मतलब ही यही होता है, ताकि आप ये जान सकें कि 8वें नंबर पर जो प्रश्न आएगा वो कैसा आएगा, 9वें में जो आएगा वो कैसा आएगा, 8वें पर, 7वें पर, 5वें पर, मतलब कैसा प्रश्न आता है, कहां से आता है, ये आप जान जाएंगे और उसको करना कैसे है ये भी जान जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं मॉडल पेपर को समझते हैं। देखिए यहां पर ये जो प्रश्न है सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र, पहला ही प्रश्न देखो विद्यार्थियों, समझना, जो तुम्हारा पहला प्रश्न होगा उसमें 5 प्रश्न रहेंगे और सभी बहुविकल्पीय होंगे। अब पांचों प्रश्न कैसे रहेंगे? क, ख, ग, घ और ङ, ये ऐसे रहेंगे 5 प्रश्न। और सबके कितने ऑप्शन रहेंगे? 4-4 ऑप्शन। तो कोई एक ही ऑप्शन सही रहेगा, वही लिख देना परीक्षा में। मतलब कितने प्रश्न हुए पहले वाले में? पहले वाले में 5 प्रश्न रहेंगे, क, ख, ग, घ और ङ। ठीक, अब इसके बाद जब तुम पहला प्रश्न कर लोगे, याद रखना कि उत्तर आए तब भी लिखना, न आए तब भी लिखना, क्योंकि परीक्षा में अगर लिख के आओगे तो नंबर मिलेगा। उस विषय से संबंधित कुछ न कुछ लिख के आओ, खाली मत छोड़ो, प्रश्न को छोड़ के मत आओ, हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करो। नहीं आ रहा है गलत ही दो, लेकिन उत्तर जरूर लिखो, छोड़ के नहीं आना है। चलिए, तो पहले में भी 5 प्रश्न रहेंगे और जो दूसरा प्रश्न रहेगा विद्यार्थियों, तो दूसरे में भी 5 प्रश्न रहेंगे। देखो यहां पर यह लिखा है दूसरा प्रश्न, तो दूसरे में भी कितने प्रश्न रहेंगे? 5, क से लेकर ङ तक रहेंगे और सब में 4 ऑप्शन। तो जो ऑप्शन तुमको सही लगे वो तुम लिख करके आ जाना, छोड़ना मत। तो क्या हुआ, पहले प्रश्न में भी 5 प्रश्न और दूसरे वाले में भी 5 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और वो बहुविकल्पीय होंगे और उन सबको कर देना है। अब चलो हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 में क्या है? गद्यांश दिया रहेगा। कै ठो दिया रहेगा? 2 गद्यांश दिया रहेगा। देखो एक यहां दिया है और एक ये अथवा करके नीचे दिया है। तो चाहे ये वाला करो चाहे नीचे वाला, करना क्या है? इन 5 प्रश्नों का उत्तर इसी में से खोज खोज के देना है। इन पांचों का उत्तर इसी में से खोज के देना है। सोचो कितना आसान है। पहला प्रश्न क्या है? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ। जब तुमको पाठ का नाम और लेखक का नाम याद रहेगा तो संदर्भ लिख दोगे, पढ़ करके जान जाओगे कि किस पाठ से है। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो जितने के नीचे रेखा खींचा है, देखो यहाँ काली काली रेखा, उसी को कहते हैं रेखांकित। तो यहां से लेकर यहां तक पढ़ना। अब पढ़ करके तुमको जो समझ में आए कि यहाँ ये बात कही गई है वो लिख देना, उसी को कहते हैं रेखांकित अंश का व्याख्या। अब देखो गद्यांश का उद्देश्य, मतलब यहाँ क्या कहना चाहता है लेखक वो लिखना है। इसका उत्तर यही मिलेगा और इसका उत्तर भी यही मिलेगा। समझ में आया? तो सारे प्रश्नों का उत्तर इसी में है। 2 गद्यांश रहेगा, दोनों में 5-5 प्रश्न रहेंगे। पांचों प्रश्नों को करना है, लेकिन किसी एक गद्यांश का, चाहे ऊपर वाले का चाहे नीचे वाले का। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न। तो चौथे प्रश्न में क्या है? देखो चौथे प्रश्न में पद्यांश रहेगा। पद्यांश माने कविता, कविता रहेगी। कै ठो कविता? 2 ठो कविता, और दोनों में से तुमको कोई एक ही करना है। और दोनों को देखो जब पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कि ये किस पाठ से लिया गया है, इसको कौन लिखे हैं। समझ में आ गया? और उसमें भी कितने प्रश्न होंगे? 5-5 प्रश्न होंगे। हर कविता के नीचे 5 प्रश्न रहेगा। कितना? 5। अब पांचों का उत्तर तुमको कहां मिलेगा? उसी कविता में मिलेगा।
तो चाहे उस कविता को करना, चाहे अथवा करके जो नीचे कविता दी गई है उसको कर लेना, दोनों कविताओं को मत करना। समझ में आ गया। और ये प्रश्न किस नंबर पे आएगा? चौथे नंबर पे। गद्यांश आएगा तीसरे नंबर पे, पद्यांश यानी कविता आएगी चौथे नंबर पे। ठीक है, तो कोई एक ही करना, सब नहीं कर देना। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। देखो प्रश्न नंबर 5 पर क्या आएगा? 5 के क में लेखक का साहित्यिक परिचय और उनकी रचना का नाम, और प्रश्न नंबर 5 के ख में कवि का साहित्यिक परिचय और उनकी रचना का नाम। कृतियों माने होता है रचना, मतलब उनकी पुस्तकों का नाम लिखना है। देख लो, 3 लेखकों का आएगा और 3 कवियों का आएगा, तो 3 में से किसी एक लेखक का लिख देना साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं का नाम, और 3 कवियों में से भी किसी एक का लिख देना साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं का नाम। देखो साहित्यिक परिचय क्या होता है? थोड़ा सा उनके जीवन का परिचय देना कि वो कहाँ पैदा हुए, माता पिता का नाम क्या था और उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई। और फिर उसके बाद साहित्यिक परिचय का मतलब होता है कि उन्होंने हिंदी में अपना क्या योगदान दिया, हिंदी भाषा के लिए उन्होंने क्या क्या किया, उनको कौन सा पुरस्कार मिला, उन्होंने कौन से अलंकार का प्रयोग किया, उन्होंने कौन से रस का प्रयोग किया। यह है साहित्यिक परिचय। उन्होंने हिंदी के लिए क्या क्या किया, ठीक है, उनका योगदान क्या था, यही होता है साहित्यिक परिचय। ठीक है, तो ये प्रश्न किस नंबर पे आएगा? 5वें के क में लेखक और 5वें के ख में कवि। 3-3 रहेंगे, 3 में से कोई एक लेखक और 3 में से कोई एक कवि का कर देना है। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे वाला जो प्रश्न है समझो, 6वां जो प्रश्न होगा, 6वां नंबर का जो प्रश्न है वो तुम्हारे कथा साहित्य या कथा भारती जो पुस्तक है, कथा साहित्य तुम्हारे हिंदी में, वहां से आएगा। तो पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु लिखना है अथवा लाटी और बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। याद रखना 6वें में किसी एक ही प्रश्न को करना है, चाहे पंचलाइट, चाहे लाटी, चाहे बहादुर, कोई एक करना, ये नहीं कि 2 ठो कर देना। करना क्या है? कथा वस्तु, मतलब पंचलाइट कहानी को अपने भाषा में लिख देना है, शॉर्टकट में 1 पेज में लिख देना है। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो प्रश्न नंबर जो 7 आएगा, प्रश्न नंबर 7 में बहुत सारे प्रश्न रहेंगे। तुमको खोजना है कि रश्मि रथी कहाँ लिखा है, और जहां रश्मि रथी लिखा रहेगा वहां पर 2 प्रश्न रहेंगे और उसमें से भी कोई एक करना है। देखो यहां आ गया ना रश्मि रथी, तो रश्मि रथी में देखो एक प्रश्न यहाँ है और अथवा करके एक प्रश्न यहाँ है, तो चाहे ये वाला करो चाहे ये वाला। क्या याद रखना है कि प्रश्न नंबर 7 पर बहुत सारे प्रश्न रहेंगे, उसमें से भी तुमको बस खोजना है कि रश्मि रथी कहाँ लिखा है, और जहां रश्मि रथी लिखा रहेगा वही तुमको केवल एक प्रश्न करना है, बाकी सबको छोड़ देना है। देखो रश्मि रथी में 2 प्रश्न है ना, एक यहाँ एक यहाँ, तो कोई एक करो। किसका चरित्र चित्रण? कर्ण का। मैंने आपको वीडियो में बताया है, आप लोग कर लेना, देख लेना उसको। ठीक है, आपका 7वां प्रश्न समाप्त हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। देखिए प्रश्न नंबर 8 पर क्या है। तो प्रश्न नंबर 8 पर आपके 8 के क में संस्कृत गद्यांश रहेगा। कै ठो रहेगा? 2 ठो, एक यहाँ है एक यहाँ है अथवा करके, तो चाहे इसको करो चाहे इसको करो। करना क्या है? संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद लिखना है। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका नामक पुस्तक के इस पाठ से लिया गया है। संस्कृत भाषा या महत्वम पाठ से लिया गया है, ऐसे लिख देना, या फिर पंचशील सिद्धांता पाठ से लिया गया है, ये लिख देना। ठीक है, संदर्भ ऐसे लिखेंगे। फिर उसके बाद उसको पढ़ना, अब पढ़ने के बाद उसी का हिंदी में अनुवाद करके लिख देना। ये आप कब कर पाएंगे? जब मैंने आपको पढ़ाया है वीडियो में सारा पाठ,
तो उस पाठ को पढ़िए और उसी में से कोई ना कोई आ जाएगा। ठीक है, बस आपको कहानी याद रहेगी, पढ़ करके हिंदी में लिख देना। किसी एक को ही करना, दोनों मत करना। और ये प्रश्न किस नंबर पे आएगा? 8वां के क में। अब चलो, अब चलते हैं 8वां के ख में। तो 8वां के ख में देखो क्या आएगा? श्लोक आएगा। एक श्लोक यहाँ, एक श्लोक यहाँ। तो अथवा करके, तो या तो इसको करो या इसको करो। क्या करना है? संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद कर देना है, वही काम करना है। तो लिखेंगे कैसे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग के संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। रचयिता वचयिता नहीं होते हैं। और इसको पढ़ना और इसका हिंदी में अर्थ लिख देना। या तो इसका करना या इसका, किसी एक का ही करना है, दोनों का नहीं। ये किस में आएगा? 8वां के ख में आएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है। प्रश्न नंबर 9 में, प्रश्न नंबर 9 में आपको मुहावरा आएगा। कई मुहावरे रहेंगे? 4 मुहावरे। 1 2 3 4। करना कैठो है? केवल एक करना है। क्या करना है? अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे मान के चलो, लिखा है सूर्य को दीपक दिखाना, हवाई किले बनाना, अपना उल्लू सीधा करना, अगर मगर करना। अब इतनी सारी चीजें हैं, तो इसमें तुमको जो आ रहा है वो करना, जो तुमको सबसे आसान लगे। जैसे मान लो तुमको आ गया ये वाला, सबसे आसान लग रहा है, अपना उल्लू सीधा करना। तो इसका अर्थ क्या लिखोगे? अपना काम बनाना। ठीक है, अपना काम बनाना बस। तो लिख देना कि रमेश तो हमेशा अपना उल्लू सीधा करने में लगा रहता है। बस हो गया वाक्य प्रयोग। और एक ही करना है, सब नहीं करना है। चलो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है 10वें नंबर का, तुम्हारी परीक्षा में जो 10वें नंबर का प्रश्न आएगा, सबसे आसान प्रश्न है। जो बच्चा नहीं पढ़ा है वो भी कर लेगा। करना क्या है? ये जो गद्यांश दिया हुआ है इसको पढ़ना है और पढ़ करके 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। देखो 1 2 3, इनका उत्तर कहाँ मिलेगा? इसी में मिलेगा। खोज करके लिखो। कै ठो रहेगा? 2 ठो। देखो अथवा दिया है, तो चाहे इस गद्यांश को करना, चाहे एक ठो और नीचे जो गद्यांश दिया है उसको करना। कितने प्रश्न का उत्तर देना है? 3 प्रश्न का उत्तर देना है। तो चाहे इस गद्यांश के 3 प्रश्नों का उत्तर दो, चाहे नीचे जो गद्यांश दिया है वह दिया हुआ है उसका उत्तर दो। आ गया समझ में? ये सबसे आसान प्रश्न है। पढ़ो और उत्तर दो खोज करके। चलो 2 ठो रहेगा गद्यांश, केवल एक ही करना है। देखो एक तो यहां भी है, तो केवल एक करो। कितने प्रश्न का उत्तर? 3 प्रश्न का उत्तर। चलो अब हम लोग चलते हैं 11वें नंबर के प्रश्न पर। देखो 11वां के क में क्या दिया है? शब्द युग्म। शब्द युग्म में क्या है? अविराम अभिराम। मतलब ये टिक लगाने वाला है। जो तुमको ये लगे कि ये सही है वो लगाना, छोड़ के मत आना। देखो लिखा है अविराम। अविराम माने होता है लगातार, अभिराम माने होता है सुंदर। तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दूसरा जो प्रश्न दिया है, ये क्या दिया है? भवन और भुवन। तो भवन माने क्या होता है? घर। अब भुवन माने संसार। तो कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। मतलब 11वां के क में आपको आएगा शब्द युग्म। ठीक है, अब 11वां के ख में क्या आएगा? तो आएगा अनेकार्थी शब्द। ये मैंने आपको पढ़ाया है। एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। कितना दिया है? 4 ठो। देखो 1 2 3 4, 4 शब्द दिए हैं। किसी एक का 2 ठो अर्थ लिखना है। चाहे इसका 2 अर्थ, चाहे इसका 2 अर्थ, चाहे इसका, किसी एक ही का। तो मान लो यहां पर मित्र लिखा हुआ है, तुमको जो सबसे आसान लगे वो करना, सब मत कर देना। यह है मित्र। तो मित्र माने क्या होता है? सूर्य। और मित्र माने क्या होता है? दोस्त। 2 अर्थ हो गए, बस लिख दो, काम खत्म हो गया। एक ही करना है। अब देखो ग वाले में वाक्यांश के लिए एक शब्द,
कम बोलने वाला, तो मैंने आपको पढ़ाया है कम बोलने वाले को क्या कहते हैं, मितभाषी। जो कीचड़ से उत्पन्न हुआ हो, तो मैंने आपको बताया था पंकज, पंक माने कीचड़, ज माने उत्पन्न होना, जन्म लेना। ठीक है, तो आपको ऐसे कर देना है, मतलब टिक लगाने वाला है। तो ये ग नंबर पर आप देखेंगे तो आपको 2 ठो रहेगा, दोनों में से दोनों टिक लगा देना है, 2 ठो। ठीक है, चलिए, तो ये टिक लगाने वाला प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। आगे देखो, घ नंबर पे क्या आएगा, 11वां के घ में, तो 11वां के घ में 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। कितना आसान आसान प्रश्न है। आज मेरा बड़ा भाई आ गया, तो इसको कैसे शुद्ध करोगे, आज मेरे बड़े भाई आ गए, क्योंकि आ गया बड़े भाई हैं तो ठीक से ना बोलेंगे, तो एक ये हो गया। मतलब 4 ठो वाक्य दिया रहेगा, 4 में से केवल 2 को शुद्ध करना है, बाकी को छोड़ देना है। अध्यापक ने हमसे निबंध लिखाया, लिखाया नहीं लिखवाया, ये कर देंगे, हो जाएगा। तो कोई एक ही आपको कोई 2 करना है, एक नहीं 2, 4 दिया रहेगा, 2 करना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 पर देखो क्या है। प्रश्न नंबर 12 पर लिखा है करुण रस अथवा शांत रस। मतलब आपके परीक्षा में 12 के क में रस पूछेगा, ख में अलंकार पूछेगा और ग में छंद पूछेगा। 2 रस पूछेगा, 2 अलंकार पूछेगा, 2 छंद पूछेगा। तो किसी एक रस का क्या लिखना है, उदाहरण भी लिखना है और परिभाषा भी लिखना है। एक अलंकार का उदाहरण भी लिखना है और परिभाषा, लक्षण माने परिभाषा होता है, याद रखना, परिभाषा लिख देना। और लक्षण माने परिभाषा मैं बता रहा हूं बार बार। तो 2-2 रस, 2 अलंकार, 2 छंद, करना कोई एक ही है। मतलब एक ठो रस का परिभाषा और उदाहरण, एक अलंकार और अलंकार का परिभाषा और उदाहरण, और एक छंद का परिभाषा और उदाहरण लिख देना है। किस नंबर पर आएगा, 12वें नंबर पे आएगा, याद रखना। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं 13 नंबर के प्रश्न पर। देखो 13 में क्या आएगा, ये देख लो यहां पर। 13 नंबर में क्या है, आपको आएगा एक पत्र लिखने के लिए, और वो भी कैसा, शिकायती पत्र। तो शिकायती पत्र कैसे लिखा जाता है मैंने बताया है, या अथवा करके रहेगा। तो अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखना है। मैं आपको बता दूं, आपको दोनों में से कोई एक ही करना है। 13 नंबर पर 2 ठो रहेगा अथवा करके, तो कोई एक करना जो तुमको आसान लगे। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं आगे वाले प्रश्न पर। देखो अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13। जो प्रश्न नंबर 13 नहीं, ये प्रश्न नंबर 14 रहेगा बच्चों, याद रखना। प्रश्न नंबर 13 पर पत्र रहेगा, अब प्रश्न नंबर 14 पर निबंध रहेगा। क्या रहेगा, निबंध। कितने विषय रहेंगे, 5 विषय। अब 5 में से किसी एक पर ही निबंध लिखना, 5 पर मत लिख देना। और जो तुमको आसान लगे, जिसके बारे में तुम सबसे अधिक जानते हो, उसी पर निबंध लिखना। ठीक है, और निबंध किस नंबर पे आएगा, 14वां नंबर पे। सबसे अंतिम प्रश्न निबंध रहेगा आपका। आ गया समझ में। इस प्रकार आज आपको समझ में आया होगा कि किस नंबर पर कौन सा प्रश्न आएगा। मैंने सब बताया है अलग अलग वीडियो में कि कैसे विभक्ति करेंगे, कैसे प्रत्यय करेंगे, कैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द करेंगे, अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, निबंध कैसे लिखा जाता है, पत्र कैसे लिखा जाता है, ये सब आप देखिए और उसी को देख करके इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, आपका ये मॉडल पेपर समाप्त हुआ।